हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट को आप मोलर मास भी बोलते हो या मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हो। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए एटॉमिक मास नंबर। तो यहाँ पर सिर्फ आपको मैंने जितना यहाँ पर एलिमेंट लिखा हुआ है इतना ही आपको एटॉमिक मास याद रखना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, क्लोरीन 35.5, सोडियम 23, कार्बन 12, कैल्शियम 40 एंड पोटेशियम 39। तो ये टॉपिक क्लास 9th 11th एंड 10th सबके लिए, क्योंकि 11th में भी ये टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। तो अगर आपने 9th और 10th में सीख लिया है तो आपको 11th में सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर कैसे निकालते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज KOH। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए, इनका एटॉमिक मास। तो पोटेशियम का एटॉमिक मास क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 39। और यहाँ पर साथ में आपको ये भी देखना है कि ये जो एलिमेंट है ना, इनके कितने एटम प्रेजेंट है। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पोटेशियम के नंबर ऑफ एटम यहाँ पर कितने हैं, कुछ नहीं है, मतलब 1। ऑक्सीजन भी यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1। हाइड्रोजन भी 1। तो यहाँ पर पोटेशियम एक ही है, तो डायरेक्टली आप क्या कर दो, उसका एटॉमिक मास लिख दो 39। प्लस ऑक्सीजन भी एक ही है, तो इसका एटॉमिक मास क्या होता है 16। प्लस हाइड्रोजन कितना है, एक ही है, तो एटॉमिक मास 1। तो ऐड करो तो यहाँ पर आएगा 56U। देन नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, दैट इज NaHCO3। अब यहाँ पर देखिए सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, इनके एक ही एटम है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर 3 है, तो 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर सोडियम है, तो 23। अभी देखिए सोडियम एक है, तो 23 इंटू 123 ही आएगा, तो मल्टीप्लाई करने की क्या ही जरूरत है, डायरेक्टली आप एटॉमिक मास लिखो। देन प्लस हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1, कार्बन एक ही है, एटॉमिक मास 12। प्लस अब ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 विच इज़ 48। अब इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 84U। देन यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैल्शियम एक ही है, तो कैल्शियम का यहाँ पर एटॉमिक मास होता है 40, सो 40 प्लस कार्बन एटॉमिक मास 12, सो 12 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, सो 3 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 विच इज़ 48। इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 100U। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 100। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम एक ही है, तो डायरेक्टली आप इनका एटॉमिक मास लिखो और ऐड कर दो। तो सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास नंबर 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। तो यहाँ पर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 40U। देन नेक्स्ट फिफ्थ, यहाँ पर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल विच इज C2H5OH। अब यहाँ पर देखिए कार्बन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 5, और यहाँ पर 1 है 6। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं C2H6O। अब ये इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कितने 2 है, सो 2 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास नंबर 12 प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, सो 6 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन एक ही है, तो डायरेक्टली लिख दो एटॉमिक मास 16, सो 12 इंटू 2 विच इज 24 प्लस 6 प्लस 16 विच इज 46U। देन एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, लास्ट एग्जांपल NaCl।
अब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, ये आप कैलकुलेट करके कमेंट में बताओ। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा NaCl का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो कि कैसे मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है। एकदम ईज़ी है, सिर्फ़ आपको एटॉमिक मास नंबर याद रखना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।